गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल का एंशियंट हिस्ट्री का प्रागैतिहासिक काल पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। इसके अंतर्गत भी सेम 50 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बी ए स्मिथ, ऑप्शन ए बी ए स्मिथ, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्रूस फुट, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। आप लोग भी साथ साथ आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्रूस फुट। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है। ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी निम्न पूरा पाषाण काल। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसमें ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे। ए तांबे का, बी चांदी का, सी शीशे का, डी पत्थर का। आंसर कीजिए आप लोग। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पत्थर का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था। ऑप्शन ए पुष्कर द्वीप, ऑप्शन बी जम्बू द्वीप, ऑप्शन सी क्रोच द्वीप, ऑप्शन डी कुश द्वीप। इसका आप लोग आंसर कीजिए। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा जम्बू द्वीप। इसका एग्जैक्ट आंसर है जम्बू द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मानव सादृश्य प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सिंगपुच्ची मकाक, ऑप्शन बी श्वेताभ्रू गिबन, ऑप्शन सी होमिनिड के रूप में, ऑप्शन डी पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। किस रूप में? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए गंगा घाटी से, ऑप्शन बी महदाह से, ऑप्शन बी महदाह से, ऑप्शन सी मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी
नर्मदा घाटी से। और कभी कभी ये हमें एग्ज़ाम्पल जो देते हैं एग्ज़ाम में, वो हथनौरा भी लिख के आ जाता है। क्या आ जाता है? हथनौरा, नर्मदा घाटी की जगह पे, क्योंकि वहीं पे पड़ता है, इस वजह से। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। और इसका आंसर होगा, आप लोग आंसर करें, इसका क्या होगा? इसका आंसर एग्जैक्ट होगा नर्मदा घाटी से। किस घाटी से? नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी गंगा घाटी। इसका एग्जैक्ट आंसर है मेहरगढ़। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी नेवासा। इसका आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? ऑप्शन ए मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन बी पशुओं के रहने के लिए, ऑप्शन सी जल संग्रहण के लिए, ऑप्शन डी अनाज भंडार के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। इसका ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? जो प्रस्तर युग था उस समय लोग पशु पालते थे, जो उनका घरेलू पशु कौन सा था? पूछा जा रहा है घरेलू पशु कौन सा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी आदमगढ़, ऑप्शन डी बागोर। इसका राइट आंसर है मेहरगढ़। इसका राइट आंसर है मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण काल में, ऑप्शन सी मध्यपाषाण काल में, ऑप्शन डी निम्नपुरा पाषाण काल में। इसका आंसर करें आप लोग। इसका आंसर है ऑप्शन ए नवपाषाण काल में। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए इनाम गांव, ऑप्शन बी नेवासा, ऑप्शन सी दायमाबाद, ऑप्शन डी ताम्रवती।
इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इनाम गांव। ऑप्शन ए इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलश समाधान, कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल है। ऑप्शन ए दायमाबाद, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी नेवादा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दायमाबाद। दायमाबाद इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। देखते हैं कहाँ से मिला है। ए दायमाबाद, बी नवदा टोली, सी इनाम गांव, डी नेवादा। इसका एग्जैक्ट आंसर है नवदा टोली। क्या है? नवदा टोली। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पटसन का, देखते क्वेश्चन। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिज़ाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए निवासा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी नवदा टोली, ऑप्शन डी इनाम गांव। ऑप्शन डी इनाम गांव। इसमें से सही आंसर कौन सा है? देखें आप लोग। इसका जो आंसर है राइट वो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर। निवासा, निवासा इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं? सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। ऑप्शन ए ताम्रवती, ऑप्शन बी निवासा, ऑप्शन सी इनाम गांव, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ताम्रवती। ताम्रवती इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में किया था। ऑप्शन ए सर जॉन लुबाक, ऑप्शन बी स्मिथ, ऑप्शन सी मार्शल, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रोसफोर्ड। इसका राइट आंसर बताएं आप लोग। इसका राइट आंसर है सर जॉन लुबाक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? ऑप्शन ए बेलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल था, ऑप्शन बी दिल्ली के सुल्तानों का कब्रिस्तान था, ऑप्शन सी दक्कन क्षेत्र में एक राज्य था, ऑप्शन डी राजस्थान में एक किला था। इसका राइट आंसर है बेलन घाटी। बेलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल था। जो प्राचीन भारत में मेहरगढ़ था वो क्या था? वो बेलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल था जिसे हम लोग मेहरगढ़ कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे महापाषाण या मेगालिथ कहा जाता है? ऑप्शन ए गुफा, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी कब्र, ऑप्शन डी उपकरण। क्या है इसमें से? मेगालिथ। मेगालिथ कब्र को कहते थे। कब्र को राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ऊपरी पुरा पाषाण। ऊपरी पुरा पाषाण में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ था। ऑप्शन 2, मध्य पाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी हुई वस्तुओं का था। इसमें से कौन सा आंसर राइट है, देखते हैं। ऑप्शन पहले, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है। अगर आप लोग ऑप्शन इसके नहीं देख पाए हैं तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। इसका नंबर 1 था कि ऊपरी पुरा पाषाण में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। इसका नंबर 2 था मध्य पाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का था। अब हमें ये चूज़ करना है कि दोनों कथनों में से कौन सा सही है। कथन देख लेते हैं। केवल एक सही है। ऑप्शन बी केवल 2 सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, बताएं आप लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, हमें देखना है असत्य क्या है। यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप सत्य और असत्य क्या पूछा जाता है इसका विशेष ध्यान रखिए। अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पे ध्यान ना दें तो हम सत्य की जगह असत्य लगाते हैं और असत्य की जगह सत्य, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए कि पूछा क्या जा रहा है। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए, इस युग के लोग पशुपालन करने लगे थे। ऑप्शन बी, इस युग में सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ औजारों का प्रयोग होता था। ऑप्शन सी, मध्य पाषाण युग के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे। ऑप्शन डी, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। इसमें से ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के कलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, इस काल में अनाज पर जीने वाले पर्चिंग पक्षी के चित्र बनाए जाते थे। ऑप्शन बी, भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र पाए गए हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, हमें देखना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी ना तो 1 सही है और ना ही 2। बताएं आप लोग। इसका आंसर जो है वो केवल ऑप्शन 2 इज़ एग्जैक्टली सही है। ऑप्शन 2 सही है, राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए, चौपानी मांडो से। ऑप्शन बी, पिकली हाल से। ऑप्शन सी,
मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी मैदहा से। इसका राइट आंसर है चौपानी मांडो से। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? संगनकल्लू से, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पिकली हाल से, ऑप्शन सी चौपानी मांडो से, ऑप्शन डी चिरांद से। बताएं इसका आंसर। राख के ढेर कहाँ से निवास स्थल के साक्ष्य हुए हैं? राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है पिकली हाल, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए चौपानी मांडो, ऑप्शन बी संगनकल्लू, ऑप्शन सी मैदहा, ऑप्शन डी नेवादा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चौपानी मांडो। चौपानी मांडो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि या पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए दाऊजली से, ऑप्शन बी चिरांद से, ऑप्शन सी चौपानी मांडो से, ऑप्शन डी संगनकल्लू से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है दावोजली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था? ऑप्शन ए दैमाबाद, ऑप्शन बी सोनगांव, ऑप्शन सी इनाम गांव, ऑप्शन डी चंदौली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इनाम गांव। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इनाम गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए इस काल की कायथा और एरण की बस्तियां किलाबंद थी। ऑप्शन बी इस काल में अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय समानता थी। ऑप्शन सी नवदा टोली नर्मदा नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन डी इस काल के लोग लेखन कला नहीं जानते थे। इसका आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस काल के में अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय समानता नहीं थी। वो लोग जानते ही नहीं थे इस बारे में। इस काल में अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय समानता जो थी वो थी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जोरवे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए जोरवे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी। ऑप्शन बी यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी। ऑप्शन 3 इनाम गाँव में नगरीकरण पाया जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? अब हम ऑप्शन देख लेते हैं इसका। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। इसका राइट आंसर होगा 1 और
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3। टू और थ्री, ये इसका राइट आंसर है, 2 और 3 ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में, ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, इस काल में कपास की कृषि की जाती थी। ऑप्शन बी, इस काल में लोग केवल काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। ऑप्शन सी, अहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। ऑप्शन डी, इस काल के लोग वस्त्र निर्माण विधि जानते थे। ऑप्शन का जो राइट आंसर है इसका बी, इस काल के लोग केवल काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए, नवपाषाण काल। ऑप्शन बी, निम्न पुरापाषाण काल। ऑप्शन सी, पुरापाषाण काल। ऑप्शन डी, मध्यपाषाण काल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निम्न पुरापाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय किस काल में हुआ? ऑप्शन ए, उच्च पुरापाषाण काल में। ऑप्शन बी, नव पुरापाषाण काल में। ऑप्शन सी, मध्यपाषाण काल में। ऑप्शन डी, निम्न पुरापाषाण काल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च पुरापाषाण काल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, उच्च पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? ऑप्शन ए, शिवालिक पहाड़ी से। ऑप्शन बी, नर्मदा घाटी से। ऑप्शन सी, मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी, दायमाबाद से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवालिक पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि व पशुपालन के साथ हड्डी निर्मित औजार धूसर मृदभांडों का प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए, बुर्जहोम। ऑप्शन बी, मेहरगढ़। ऑप्शन सी, गुफकराल। ऑप्शन डी, मैदहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुफकराल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए, मैदहा से। ऑप्शन बी, गुफकराल से। ऑप्शन सी, चिरांद से। ऑप्शन डी, पिकली हॉल से। इसका राइट आंसर है गुफकराल से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं की तीन व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए, मैदहा से। ऑप्शन बी, मेहरगढ़। ऑप्शन सी, चिरांद। ऑप्शन डी, कोडीवा से। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए, मेहरगढ़। ऑप्शन बी, मैदहा। ऑप्शन सी, बुर्जहोम। ऑप्शन डी, चौपानी मांडू। इसका राइट आंसर क्या होगा? कच्ची ईंटों के जो आयताकार मकान
और प्राचीनतम स्थायी जीवन के जो साक्ष्य मिले हैं सर्वोत्तम, वो कहाँ से मिले हैं बताएं आप लोग। इसका ऑप्शन सही होगा ए, मेहरगढ़। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी मैहदहा, ऑप्शन सी चिरांद, ऑप्शन डी नेवादा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैहदहा से। कहाँ से? ऑप्शन बी मैहदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी पिकली हल, ऑप्शन सी चौपानी मांडा, ऑप्शन डी संगन कल्लू से। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, संगन कल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? हमें क्या देखना है इसमें से, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हड्डी के बने हथियार का प्रयोग करते थे। ऑप्शन बी नवपाषाण काल में क्या करते थे? हड्डी के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन बी क्या है? लोग भवन निर्माण कार्य जानते थे। पिकली हल में नवपाषाण कालीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी गुफ कराल से प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ के पालतू कुत्तों के दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें से राइट आंसर क्या है? नवपाषाण काल में क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें मालिकों के साथ उनके कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस काल में मेहरगढ़ में बसने वाले लोग कच्ची ईंटों के बने घर में रहते थे। कैसी ईंटों के? कच्ची ईंटों के बने घर में रहते थे। ऑप्शन नंबर 2, इस काल के निवासी पालतू जानवरों की फिगरेंस यानी आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं बनाने लगे थे। उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। इसमें से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी करेक्ट है। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? ऑप्शन ए मध्यपाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल, ऑप्शन डी सिंधु सभ्यता काल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? देखते हैं पहले। नंबर 1, इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन 2, कश्मीर के बुर्ज होम में इस काल के लोग गर्तावास या गड्ढा घर में रहते थे। ऑप्शन 3 क्या है? इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चौक का उपयोग शुरू हुआ था। चौक नहीं है, ये चौक होगा, ऐसे होगा। चौक का उपयोग शुरू हुआ। इसका कौन सा आंसर सही है? देखते हैं। नीचे दिए गए कूट से हमें देखना है। इसका ऑप्शन ए है 1 और 2, बी केवल 1,
सी 2 और 3, डी 1 2 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी तीनों सही हैं इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, महापाषाण काल में कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी पाए जाते थे। इन कब्रों में खेती के औजार मृतक के साथ नहीं दफनाए जाते थे। प्रायद्वीपीय भारत में काले व लाल मृदभांड का प्रचलन अधिक था। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं देखते हैं। 1 और 2, केवल 1 और 3, 1 2 और 3। इसमें से देखते हैं कौन सा सही है। महापाषाण काल में कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी दफनाए जाते हैं। क्या ये सही है? बताएं आप लोग। ये राइट आंसर है, ये हमारा 1 सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन कब्रों में खेती के औजार मृतक के साथ नहीं दफनाए जाते थे। ऐसा नहीं था, दफनाए जाते थे। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि दफनाया जाता था और यहाँ पे लिखा है नहीं दफनाए जाते। ये सही है और ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत में काले व लाल मृदभांड का प्रचलन अधिक था। ये भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका 1 और 3 सही होगा। 1 और 3, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलता है? ऑप्शन ए मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन बी भीतरी अभिलेख, ऑप्शन सी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी प्रयाग प्रशस्ति। बताएं इसमें से कौन सा सही है। इसका ऑप्शन ए राइट है, मंदसौर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरालेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए शिलालेखों का, ऑप्शन बी प्राचीन एवं मध्यकालीन हस्तलेखन का, ऑप्शन सी मानचित्र निर्माण का, ऑप्शन डी साहित्यिक ग्रंथों सहित भाषा के इतिहास का। इसका ऑप्शन ए राइट है, ये शिलालेखों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरीथ्रियन क्या है? इरीथ्रियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था। बताएं आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मिट्टी के घड़े के लिए बोला जाता था, ऑप्शन बी लाल सागर के लिए, ऑप्शन सी योद्धा के लिए, ऑप्शन डी आसपास के नौकायन के लिए। बताएं आप लोग। इसका ऑप्शन बी इज राइट, लाल सागर के लिए बोला जाता था। आज यहीं तक क्लास है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से सॉल्व करिएगा और इसके बाद नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक के साथ, या भी इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।